छत्तीसगढ़ पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने जगदलपुर स्थित राजीव भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने भाजपा सरकार को जमकर निशाना साधा। पीसीसी अध्यक्ष ने महतारी वंदन योजना को लेकर कहा कि चुनाव के वक्त भाजपा ने हर शादीशुदा महिला को इसका लाभ देने का वादा किया था, लेकिन अब सरकार बनने के बाद अलग अलग नियमों को लगाकर इस योजना से महिलाओं को बाहर किया जा रहा है। दीपक बैज ने कहा कि भाजपा ने नगरनार एनएमडीसी स्टील प्लांट के निजीकरण नहीं करने की बात कही थी, वहीं अब प्लांट के निजीकरण की तैयारियां फिर से शुरू कर दी है। दीपक बैज ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद से बस्तर में नक्सल घटनाएं बढ़ गई है। कांग्रेस शासन के दौरान नक्सल घटनाओं पर भाजपा टारगेट किलिंग का आरोप लगाती थी, लेकिन अब भाजपा शासन काल में नक्सलियों द्वारा की जा रही हत्याएं क्या है, यह स्पष्ट भाजपा को करना चाहिए। इसके साथ ही पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने सर्व समाज के आरक्षण पर भाजपा सरकार से अपना पक्ष स्पष्ट करने की मांग की है। इस दौरान दीपक बैज ने कहा, 2019 में हुए लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार छत्तीसगढ़ में अधिक से अधिक सीट कांग्रेस पार्टी द्वारा जीतने की बात कही गई है। दीपक बैज ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी है। कवर्धा में बेगा आदिवासियों की हत्या की जांच सीबीआई से करवाने की मांग पीसीसी चीफ दीपक बैज ने की है। के नाम से हमारी महिलाओं को ठगने का और धोखा देने का काम किया। चुनाव से पहले प्रत्येक शादीशुदा महिलाओं को हम 12,000 रुपए सालाना देंगे, लेकिन आज सरकार बनने के बाद एक क्राइटेरिया में बांध दिया गया है। एपीएल, बीपीएल, टैक्स पेयर और नौकरी पेशा वालों के नाम से उनको बांट दिया गया है, जबकि इन्होंने इस तरह की कोई क्राइटेरिया चुनाव में नहीं इन्होंने कहा था। इसलिए हमारी मांग है कि इन्होंने वादा किया था, उस वादा के तहत सभी शादीशुदा महिलाओं को महतारी वंदन का पूरे क्राइटेरिया हटाकर लाभ देना चाहिए और सर्व समाज के आरक्षण पर स्थिति स्पष्ट करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। 14 महीने से अधिक हो गए कि कांग्रेस की सरकार ने आरक्षण व्यवस्था देने के लिए विधानसभा में कानून पास किया, लेकिन डबल इंजन की सरकार ने उसे रोकने का काम किया। जो आज कई ऐसे वर्ग हैं वंचित हैं अपने आरक्षण से, उनको आरक्षण का लाभ देने के लिए उनको ये स्थिति तत्काल स्पष्ट करना चाहिए और आरक्षण का लाभ देना चाहिए। नगरनार स्टील प्लांट लोकसभा चुनाव के बाद विनिवेशीकरण करने जा रही है केंद्र सरकार और कई ऐसे उद्योगों को उन्होंने बेचने का काम किया। इस तरह बस्तर की जनता के साथ खिलवाड़, बस्तर की जनता के साथ विधानसभा चुनाव में वोट लेने के लिए और लोकसभा चुनाव में वोट लेने के लिए इन्होंने इस तरह से झूठे वादे किए, जबकि केंद्र सरकार ने नगरनार को निजीकरण करने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। बस्तर फिर से अशांत हो चुका है और जिस तरह से पिछले समय घटनाएं होती थी, भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे कि टारगेट किलिंग है, और आज घटनाएं इस 3 महीने की सरकार में पिछले 5 साल की तुलना में सबसे ज्यादा बढ़ गई है। आज मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, क्या ये आपका टारगेट किलिंग है? जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। बिरनपुर घटना में सीबीआई जांच हो सकती है, तो फिर सादराम यादव की घटना में सीबीआई जांच क्यों नहीं हो सकती? इसका भी सीबीआई जांच होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इसके मांग करती है। बैगा जनजाति के एक ही परिवार के 3 लोगों की, हमारे आदिवासी परिवार की हत्या होती है, लेकिन शासन और प्रशासन उसको लगातार दबाने का प्रयास किए और आज खुलासा हुआ कि ये आगजनी नहीं बल्कि घटना ये कांग्रेस पार्टी शुरू से आशंकित थी कि ये हत्या है और इस तरह से एक प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बाद भी आदिवासी परिवार की रक्षा नहीं कर पा रही है। ये प्रदेश की जनता के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है।